हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ गई है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कही यह बड़ी बात, जो कि इनकम टैक्स विभाग ने एक फेक न्यूज़ के बारे में चेतावनी जारी की जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। यह दावा किया गया था कि आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। विभाग ने इस खबर को फर्जी बताया और कहा कि असली समय सीमा 31 जुलाई 2024 ही है। तो क्या सचमुच बढ़ी आईटीआर फाइल करने की तारीख? आगे हम देखते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फर्जी खबर को लेकर चेतावनी जारी की है। यह गुजरात के एक मशहूर दैनिक अखबार में छपी थी। डिपार्टमेंट ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ क्लिप घूम रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि आईटीआर ई फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। एजेंसी ने साफ किया है कि यह खबर गलत है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 ही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फर्जी खबर और टैक्स रिफंड के नाम पर हो रहे नए घोटाले से बचने के लिए करदाताओं को आगाह किया है। विभाग ने बताया कि कुछ स्कैमर्स टैक्स रिफंड के नाम पर एसएमएस और ईमेल भेजकर लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सावधान रहें। टैक्स रिफंड से जुड़े किसी भी मैसेज या ईमेल की पुष्टि आधिकारिक माध्यमों से जरूर करें। इन सब के बावजूद आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग में भारी बढ़ोतरी की सूचना दी है। 22 जुलाई 2024 तक 4 करोड़ आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 8% अधिक है। 2 करोड़ और 3 करोड़ का आंकड़ा इस साल 7 जुलाई और 16 जुलाई को पार कर गया था। पिछले साल 4 करोड़ का आंकड़ा 24 जुलाई को पार हुआ था। समय सीमा बढ़ाने की मांग ने पकड़ा है जोर, यानी हालांकि कई करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट तकनीकी खामियों के चलते टैक्स फाइल करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कई करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स पोर्टल पर कई तकनीकी दिक्कतों की शिकायत कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि समय सीमा बढ़ाई जाए। आईसीएआई, कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन, केएससीएए और ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स ऐसे संगठनों ने कई मुद्दों का हवाला देते हुए 31 अगस्त 2024 तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। इनमें शामिल हैं, जैसे नंबर 1 पॉइंट है पोर्टल एक्सेस में रुकावट, यानी सिस्टम ओवरलोड या रखरखाव गतिविधियों के कारण यूजरों को पोर्टल में लॉगिन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 2 है महत्वपूर्ण फॉर्म तक एक्सेस, यानी जरूरी फॉर्म को एक्सेस करने या डाउनलोड करने में असमर्थता के कारण देरी हुई है। नंबर 3 है पहले से भरे गए डेटा में विसंगतियां हैं, यानी पहले से भरे गए डेटा और फॉर्म 26 AS और AIS में जानकारी के बीच बेमेल के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। नंबर 4 है सबमिशन संबंधी समस्याएं, यानी AIS और TIS अनुभागों में प्रतिक्रियाएं सबमिट करने में समस्या आ रही है। नंबर 5 है पासवर्ड रीसेट समस्याएं, यानी OTP जनरेट न होने के कारण पासवर्ड रीसेट में बाधा आई है। नंबर 6 है चालान जनरेट करने में गड़बड़ी, यानी टैक्स भुगतान के लिए चालान जनरेट करने में भी समस्या आ रही है। नंबर 7 है एरर मैसेज, यानी रिटर्न सबमिशन के दौरान बार बार अस्पष्ट एरर मैसेज आ रहा है। नंबर 8 है ई वेरिफिकेशन समस्या, यानी OTP समस्याओं के कारण रिटर्न को ई वेरीफाई करने में कठिनाइयां आ रही है। नंबर 9 है एक से ज़्यादा OTP, यानी OTP के मान्य न होने के कारण भी देरी हो रही है। नंबर 10 है ITR रसीद डाउनलोड, यानी फाइलिंग के बाद ITR रसीद डाउनलोड करने में भी समस्या आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया है सावधान। आयकर विभाग ने इस संबंध में एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है, हमें जानकारी मिली है कि संदेश न्यूज़ की एक क्लिपिंग सोशल मीडिया पे घूम रही है जिसमें ITR ई फाइलिंग की तारीख बढ़ाने की बात कही जा रही है। यह फर्जी खबर है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इनकम टैक्स इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल से अपडेट का पालन करें। तकनीकी
की समस्याओं का सामना कर रहे करदाता आयकर विभाग के टोल फ्री हेल्प डेस्क नंबर हो, यानी 1800103025 या 180041900025 पर संपर्क कर सकते हैं, या ई फाइलिंग वेब मैनेजर @incometax.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। जैसे जैसे 31 जुलाई की समय सीमा नज़दीक आ रही है, विभाग ने करदाताओं को फर्जी खबरों और घोटालों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों का पालन करने की सलाह दी है। डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि हमारे चैनल पर जो भी जानकारी दी जा रही है, आप तक प्रेषित की जा रही है, हम केवल एक जागरूकता के लिए और इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की गई जानकारी को आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते हैं। जानकारी की सटीकता के लिए आप स्वतंत्र रूप से सत्यापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।